का है। देखने से तो शादी की तस्वीर लगती है, तो वही होगी। साफ साफ कहो बात का। पति हैं इसके। इसका नाम है बबली उर्फ मोहिनी। बबली का पति? असली पति। अरे अभी खत्म मजा शुरू हुई कब आपने घर में? पर बबली ने तो कभी, हमारा मतलब है कि आप उनके पति हैं, ऐसा कुछ। देखा, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कौनो झोल झपाटा है। कैसे अपनी शादी की बात छुपा रही थी हम लोगों से। जी हाँ, बबली हमारी पत्नी है, आपकी बीवी की हमशक्ल। ये बात तो है, शक्ल बिल्कुल एक जैसी है दोनों की, हूबहू। नारायण नारायण। माते, सत्य की शक्ति वास्तव में अपार होती है, जो झूठ के पर्दों को भेद कर अंततः अपना प्रकाश बिखेरी देती है। माते, प्रतीत होता है कि अब सब सही हो जाएगा। देवऋषि, सत्य बोलना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि सत्य निर्भयता का दूसरा रूप होता है। वही निर्भीक होना इतना सरल नहीं है। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु हम आपके बातों का अर्थ नहीं समझे। वो कैसे माते? देवऋषि, मनुष्य के भीतर भय होता है, किसी के खोने का भय, किसी के साथ छूटने का भय, किसी से रुष्ट हो जाने का भय, अपने असत्य से दंड पाने का भय। जो इन सब को पार कर जाए वही निर्भीक हो सकता है। हृदय के भय पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। इसका अर्थ ये है माते कि बबली का सत्य कभी किसी के समक्ष नहीं आएगा। देवऋषि, यदि बबली ने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली तो अवश्य आएगा, अन्यथा। देवी, इसका बच्चा तो आज सारा भांडा फोड़ देगा हमारा, और फिर हमारा सर फोड़ेगा। किसी भी हालत में भागना होगा बबली, भाग। स्वाति, चलो हमारे साथ। आओ आओ, किसी से मिलवाना है तुमको? हाँ, इनसे मिलिए। देवेश बबली के पति हैं, और ये स्वाति हमारी पत्नी। देखिए, जरा सा ही फर्क नहीं है स्वाति और बबली में। लेकिन बबली है कहाँ? अरे वो तो बहुत दिन पहले ही घर छोड़ के चली गई थी। एक चिट्ठी छोड़ के गई थी कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं मजबूरी में। और हाँ, हमारे घर में ना किसी को नहीं पता कहाँ गई है वो, ना ही किसी को बताई। आप लोगों को कुछ नहीं पता ना, लेकिन हमें सब पता है कहाँ है वो। हमारे सामने ही तो हैं। सामने का क्या मतलब है? मतलब हमारे सामने जो खड़ी हैं वो बबली की हमशक्ल ही तो हैं। क्या नाम बताया आपने इनका? स्वाति। स्वाति, स्वाति की हमशक्ल। और वैसे भी नाम में क्या रखा है, स्वाति हो या बबली। अब देखिए ना, हमको आज पता चला कि जो हमारे लिए मोहिनी थी वो आप सबके लिए बबली हैं। वैसे हम आपसे ही तो मिलने आए हैं। काय? धन्यवाद, धन्यवाद कहना चाहते हैं इनको। इन्होंने ही तो हमारी बबली को समझा बुझाकर हमारे घर भेजा।
नहीं तो उसे पति पत्नी के रिश्ते की गहराई समझाई। ये सब कुछ आपकी महान बीवी के कारण ही तो हुआ है। इन्होंने ही उसे समझाया, बताया, सिखाया। दरअसल स्वाति और बबली में अच्छी दोस्ती हो गई थी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम इनका हाथ पकड़कर इन्हें धन्यवाद कह सकते हैं? देवेश बाबू, ऐसा है कि हमारे यहाँ हाथ मिलाकर नहीं, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा जाता है। और हाँ, अगली बार आइएगा तो सही समय पर अपनी पत्नी के साथ आइएगा। संस्कारी लोग आधी रात में किसी घर नहीं आते धन्यवाद करने के लिए। हाँ देखिए, हमको बहुत खुशी है। बबली अपने घर जाकर बहुत खुश है। और कहिएगा उसको, सब लोग याद कर रहे हैं, खास तौर से स्वाति। हमको बहुत खुशी हो रही है जान के कि वो अपने घर जाके अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। काहे कि हम सब बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक से लड़की कहाँ चली गई है। उसको हमारी याद देना है और बोलना अपने ही घर पे सुख से रहे। जी जरूर। और स्वाति जी, आप बबली को याद रखिएगा। चलते हैं, जल्द मिलेंगे। गजब पगलेट है। आज रितियम खाली धन्यवाद कहने के लिए आ गया है। अब रहने दीजिए ना। अब चलो, अच्छा है कि अपने घर जाके सुखपूर्वक रह रही है। हम सब यूं ही परेशान हो रहे थे। चलो चलो, ऐसा अब अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। है चलो। चलो स्वाति। तुम आराम करो इंद्रेश, हम भी आराम करते हैं अब। अगर अपना भला चाहती हो तो पास वाले मंदिर पे आओ जल्दी से, वरना देवेश, आखिरकार अपनी असली औकात दिखाई थी। अपना असली रंग मोहिनी, बबली या स्वाति का है। क्या लगा तुमको? क्या लगा तुम हमें डरा दोगे? बबली को डराओगे? हाँ? एक बात ना आज अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जैसों को बबली 2 मिनट में अपनी औकात याद दिला सकती है, समझे? और हम चाहते ना तो यूं 2 सेकंड में बाजी पलट देते और तुम बस देखते रह जाते। काश हमारे पास एक आईना होता तो तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाते, पता चल जाता तुम्हें कि अब भी कितनी डरी हुई हो। ए सुन देवेश त्रिपाठी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुझ जैसे हारे इंसान के साथ कैसे निपटना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये धोखे का है। यही तो काम है तुम्हारा। पहले हमको लूटा,
अब स्वाति की हम शक्ल होने का फायदा उठाकर उसके घर वालों को लूट रही हो। बहुत कहानियां बनाई है ना तुमने, लेकिन आज तुम्हारी कहानी का दहन हम करेंगे। आगे मत बढ़ना देवेश, आगे मत बढ़ना, हम गोली चला देंगे। देवेश, हम कह रहे हैं आगे मत बढ़ो, गोली चला देंगे हम। चलो। हम सच में गोली चला देंगे देवेश, सच कह रहे हैं। तुम हमें बर्बाद करने आए हो, इससे पहले हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ऐसा बर्बाद करेंगे ना, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। गिरड़ भपकी ना किसी और को देना। बंदूक पकड़ना सीख लिया, पर अच्छा होता इसे चलाना भी सीख लिया होता। इसके लॉक की तरह तुम्हारा दिमाग भी लॉक हो चुका है। देवेश, देवेश हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमको। देखो हम मानते हैं, हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें लूट कर भाग गए और कभी तुमसे प्यार भी नहीं किया था हमने। पर हम क्या करते, हम दोनों में कुछ भी सही नहीं था, तो चाहकर भी हम नहीं रुक पाए तुम्हारे पास देवेश। यहाँ पर ना हम सेट हो गए हैं, इधर से भी सच में प्यार हो गया है देवेश। तुम प्लीज चले जाओ ना, चले जाओ। हाँ, हमको माफ कर दो प्लीज, हमें छोड़ दो। तुम्हारी लाइफ उधार की है और स्वाति की जिंदगी जी रही हो तुम। देवेश जी, हमें बंद करके पता नहीं कहाँ चलेगा, पता नहीं बबली के पास ही गए या कहीं और। अरे हम तो यहाँ अपनी असली लुटेरी दुल्हन लेने आए थे, पर सही कहा तुमने, तुम में और हम में बहुत फर्क है। और एक सच ये भी है कि आज के बाद देवेश त्रिपाठी तुझ जैसी घटिया लड़की के प्यार में कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा हुआ तूने स्वाति को हमारे पास भेजा। अरे पता तो चला कि तू क्या है और वो क्या है। एक सीधी और ईमानदार और तुम झूठी और मक्कार। नागिन हो तुम, जहरीली नागिन जो सिर्फ लोगों को डसना जानती है। अरे कोई पागल ही होगा जो सोने को छोड़कर तुझ जैसे कचरे के पीछे भागेगा। कहा तुमने? अगर कोई होशियारी की ना तो गोली हमारी होगी और सर तुम्हारा यहीं उड़ा देंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब हमको ना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुमको जिसके साथ रहना है रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी एक शर्त है, हमको हमारा पैसा और जेवर वापस चाहिए, सूद समेत। और तुमको अच्छे से पता है कि पैसा किसका है। पर पैसे और जेवर कहाँ से लाए? हमें नहीं पता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पैसे और गहने तुम्हें लौटाने होंगे, क्योंकि वो किसी और की अमानत है। और ये बात तुम्हें भी पता है, तो हर हाल में उसे लौटाना ही होगा। जो पैसा तुमने लूटा था ना, वो किसी का विश्वास था। जब वो जेल से बाहर आएगा और अपनी अमानत मांगेगा,
तो जानती हो ना कि वो क्या कर सकता है। वो कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, पर अगर बड़ा घर, इज्जत शोहरत चाहिए तो कीमत तो चुकानी होगी ना, वरना खामखा हमें उस इंसान को तुम्हारे घर का पता बताना पड़ेगा, फिर निपटते रहना उससे। पता नहीं क्या क्या करेगा वो। हो सकता है इंद्रेश बीच में आए, उसे रोकने की कोशिश करे, पर कहाँ रुकेगा वो नहीं रुकेगा बबली। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि स्वाति इस घर में वापस कभी नहीं आनी चाहिए। नारायण नारायण। माते, उचित कहा था आपने। भय कभी भी सत्य को सामने नहीं आने देता, और इन दोनों के साथ भी वही हो रहा है। ये दोनों असत्य का हाथ पकड़कर अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। देवऋषि, ये स्थिति सत्य और असत्य से परे है। इनके असत्य से स्वाति, इंद्रेश और उनके परिवार को अत्यधिक हानि होगी, वहीं इनके पाप का घड़ा भी भरेगा। उचित कहा आपने माते, और कहीं ना कहीं इन सब का केंद्र बिंदु असुर रानी पौलमी ही है। सत्य कहा देवऋषि, उनके होने से देवेश और अधिक नकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होगा। इस समय उनकी विजय हुई है, क्योंकि उन्हीं के अवगुण, छल और कपट का सहयोग लिया है उन्होंने। हमें मतलब नहीं है तुम कुछ भी करो, लेकिन याद रहे किसी भी कीमत पर स्वाति वापस नहीं लौटनी चाहिए। उनको स्वाति की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम स्वाति को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करेंगे। हमको स्वाति जैसी लड़की की ही तलाश थी, पूरी जिंदगी बिताएंगे उसके साथ। पर हमारी बात याद है ना, एक हफ्ते के अंदर तुमको हमारे पैसे और जेवर लौटाने होंगे। चोरी करो, डाका डालो, जो करना है करो, और हमको हमारा सामान वापस चाहिए। हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं, पर इन पलों को देखकर हमें कुछ महसूस काहे नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा, हम बच गए। और देवेश, वो भी हमारी जिंदगी से आउट हो गया। वैसे भगवान बड़ा ही दयालु है। वहां स्वाति फिर बैठ गई और यहाँ हम। वैसे हमने बहुत पापड़ बेले हैं घर में रहने के लिए, इसलिए अब से हम यहाँ ही रहेंगे। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। देवेश हमारी जिंदगी से आउट हो गया। ये घर, यहाँ की हर चीज सब हमारा।
सब कुछ हमारा है। हाय, किसी की नजर ना लगे हमारे इंद्रेश को।